नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें सभी छात्रों को कि यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनको, और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं सेट ए को, अब हम सेट बी को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का सेट बी है। पिछले वीडियो में हमने सेट ए को देखा था, अब हम देखेंगे सेट बी को, और समय दिया इसमें 3 घंटे का, अधिकतम अंक 70 अंक का है। ये पेपर आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है, अभ्यास प्रश्न पत्र है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के यहाँ पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलेगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें दिया है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला दिया है मानव कपाल यानी के नियम खालिस्तान हड्डियों से बना होता है, तो इसका आ वाला राइट आंसर होगा यानी 8। खालिस्तान मूत्र यूरिन को सांद्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका द वाला यानी हेनेल ले लूप यानी द वाला राइट आंसर होगा। लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं, तो किसके होते हैं, वायु प्रदूषण के, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है जल संबंधी प्रणाली किस संघ की विशेषता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो चौथे का इसमें आ वाला राइट आंसर होगा, यानी इंकाई नोड मेटा, या वाला इसका राइट आंसर होगा। 5वां दिया है पुष्पी पादपों में मूल ऊतक तंत्र कौन से हैं, तो एपिडर्मल, ग्राउंड, संवन, उपयुक्त सभी, यानी द वाला इसका राइट आंसर होगा। 6 जो दिया है इसमें वर्ग की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका सा वाला राइट आंसर होगा, यानी जाति, वंश, गण, संघ और जगत। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 जिनको कंप्लीट किया है। अब हम अगले बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, और प्रश्न क्रमांक जो 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला जो दिया है द्विनाम पद्धति खालिस्तान द्वारा दी गई, तो ये किसके द्वारा दी गई, यानी केलो यहाँ पर आपको बता दें किसके द्वारा दी गई, कैलोरोप्लस लीनियस के द्वारा दी गई। अगला जो दिया है C4 चक्र में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड खालिस्तान स्वीकृत करता है, तो क्या स्वीकृत करता है, ये ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। आपको बता दें ऑक्सैलिक एसिटिक अम्ल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसिड भी बोल सकते हैं। अगला जो दिया है प्रश्न, आमतौर पर पौधे की वृद्धि खालिस्तान वक्र द्वारा दर्शाई जाती है, तो चौथे में जो इन्हें यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा है आवृत्ति बीजी परागकण आमतौर पर खालिस्तान अवस्था में निकलते हैं, तो तीसरे में आएगा दो कोशिका, क्या आएगा, 2 कोशिका आएगा इसमें। चौथा दिया है आमतौर पर पौधे की वृद्धि खालिस्तान वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है, तो किसके द्वारा होती है, यानी सिगमॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अगला दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी खालिस्तान घटक में संश्लेषित होता है, तो किस में होता है, ये क्रिस्टी में होता है, यानी किस में होता है, क्रिस्टी में। अगला दिया है फ्लैट वर्म में उत्सर्जन खालिस्तान द्वारा होता है, तो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है, किस कोशिकाओं के द्वारा, ज्वाला कोशिका। अगला प्रश्न जो दिया है हमें वो है, हमें सत्य और असत्य हमें बताना है। पहला दिया है कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपाल तंत्रिकाएं होती है, ये बिल्कुल असत्य है। ADH मूत्र को हाइपोटोनिक बनाकर जल निष्कासन में सहायता करता है, ये बिल्कुल सत्य है। आवृत्ति बीजे पौधों का वह समूह है जिसमें बीजाणु खुले रहते हैं, यानी जो तीसरा है ये हमारा बिल्कुल असत्य है। सरसों और बैगन हाइपोगाइनेस फूल के उदाहरण हैं, यानी चौथा हमारा जो है वो सत्य है। रत्न वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं,
तो 5वां जो दिया है हमारा वो असत्य है। 6 है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 3 जिनमें दिया था सत्य और असत्य को हमें बताना था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर हमें लिखना है। तो पहला दिया है ऑक्सीन, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। तो पहला दिया है ऑक्सीन, इसका जो राइट आंसर है वो कैम्बियम कोशिका विभाजन आएगा। मैग्नीज, तो इसका सी वाला राइट आंसर आएगा, यानी माइक्रो न्यूट्रियस आएगा। प्लेटलेट्स, इन जो तीसरा दिया है इसका ई वाला रक्त का जमना। ब्रोमेन संपुट जो होता है तो चौथे का यहाँ पर आएगा एफ वाला राइट आंसर होगा, रीनल ट्यूबोल। और रेडम सेल्स जो होता है इसका ए वाला राइट आंसर होगा, मायोग्लोबिन। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ। सभी छात्र इन सही जोड़ियों को कंप्लीटली देख लीजिएगा और याद भी आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है। पहला जो दिया है इसमें अग्नाशय द्वारा स्त्रवित 2 हार्मोन के नाम हमें बताना है। तो एक तो आपको बता दें कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन ये लिख सकते हैं, और तीसरा भी मैं बता दूं आपको, सोमाटोस्टेटिन ये भी लिख सकते हैं। अगला दिया है मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, मेंडुला आब्लागेटा कहलाता है। अगला जो दिया है कीट में गैसीय विनिमय करने वाले अंग का नाम लिखिए। तो ट्रेकियल तंत्र क्या आता है इसमें, ट्रेकियल तंत्र। अगला जो दिया है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों के 2 उदाहरण हमें बताना है। तो आपको बता दें एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं वो होते हैं हमारे गन्ना, और यहाँ पर क्या होता है आपका गेहूँ। द्विबीजपत्री अगर पौधे की बात करें तो यहाँ पर हम आम को भी लिख सकते हैं, सोयाबीन को लिख सकते हैं, इनके उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। अगला जो दिया है यहाँ पर किस संघ के प्राणियों के शरीर में सर्वप्रथम खंडी भवन प्रदर्शन हुआ। तो एनेलिडा किसमें हुआ, एनेलिडा में। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके आंसरों को कंप्लीट किया है। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम ये जो प्रश्न दिए हैं प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 और ये 9, इन प्रश्नों के आपको जो आंसर रहेंगे वो आपको बिल्कुल कंप्लीट ही पहुंचा देंगे। तो सभी छात्रों से एक बार पुनः आग्रह है कि इस YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के जितने पेपर रहेंगे वो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराए जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।